मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए? रमणीक होने चाहिए। प्रश्न है आज का, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? जब भी हम देवी देवताओं के, श्री कृष्ण के, राधे के, राम के, सीता के, लक्ष्मी नारायण के, इनके चित्र देखते हैं तो अच्छा लगता है दिल को ना, बहुत ही उसमें एक अट्रैक्शन होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है, उनमें कौन सा विशेष गुण है? तो उत्तर है, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्व दैवी गुण हैं, जो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो, तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी, सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। बाबा कह रहे बहुत बड़ी राजधानी, सब एक जैसे नहीं हो सकते, कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा। वो भी पुरुषार्थ अनुसार, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी, सब एक रस हो नहीं सकते।
फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक है जरूर। रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवी गुण है। ये राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उन्होंने बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? पवित्रता की। क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती है। अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। उन्हों के चरणों में गिरती है। कितनी उनमें ताकत है। भल सन्यासी हैं परंतु वह देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। भल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक है। उनमें कशिश है पवित्रता की। वह कशिश उन्हों की अभी तक भी चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। जो समझते हैं हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है। सबकी नहीं होती, नंबरवार तो है ना। भविष्य में जो उच्च पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। तुम्हारे में बाबा कह रहे हैं जास्ती कशिश उनमें है, किसमें? जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। यह तुमको अभी पता पड़ा है। तुम उनके यानी लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। यह जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है वह जरूर राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम यह पद पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। यह तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाबा पूछ रहे हैं कि ये तो पक्का निश्चय है ना तुम्हें कि बाबा बैठ के शिव बाबा परमात्मा इस संगम युग पर आकर के मुझे क्या सिखा रहे हैं? राजयोग सिखा रहे हैं। तो बाबा कह रहे ये तो पक्का निश्चय करके आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो यह गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्प की याद में रहेंगे। तब बे की भी याद आएगी। बे मीन्स बादशाह, अल्फ मीन्स जो है बाबा। और इसमें रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन, फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती। बाबा कह रहे अभी जो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो इससे क्या होने वाला है? अमरपुरी में जाने वाले हो, यानी सतयुग में जाने वाले हो। यह सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। यह सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्म के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए, वह कोई सदैव साथ नहीं देती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे। नहीं तो लग जाएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने? हमारे मम्मा पापा कितने साधारण है तो हम भी साधारण है। ये क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि वनवा में है ना। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवा में रहती है, मैले कपड़े पहनती, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती है। ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी जाना है ससुर घर। रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो यह वनवाह का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का ना आए। किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं कि इसके पास तो ऊंची साड़ी है तो ख्याल चलता है, सोचते हैं कि यह तो वनवाह में है नहीं। लेकिन तुम वनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए। भल बर्तन मांजते रहो व कपड़ा साफ करते रहो। तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अल्प की याद दिलाओ। तुमको वह नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो वह भी वंडर खाएंगी। इनमें कितना उच्च ज्ञान है। यह ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है। तो ऐसा नशा चढ़ता है जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं। समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा है। समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ। कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ।
योग की ताकत, योग बल होने के कारण वह भी वहां ही खड़ा हो जाएगा, तो वंडर खाएगा कि इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत। फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो, वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएंगे। यह नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है, परंतु योग का जौहर नहीं है। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर एमए बीए आदि करते हो तो इतना फिर पैसा मिलता है, यहाँ की दूसरी बात है। भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, यह है याद। बाप सर्वशक्तिमान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए, हम आत्माएं बाबा की संतान है, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं है, अब बनना है, अभी है। एम ऑब्जेक्ट योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वे सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताए, तरस आना चाहिए। बेचारे अंधे हैं, अंधे को लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना, ये सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु है नहीं। बाबा कह रहे जो तुम भी थे पहले, तुम्हें ज्ञान चक्षु नहीं है, अंधे वैसे आंखों के अंधे नहीं। कह देते ना जैसे अंधा, कोई काम ऐसे कर दिया अंधा है क्या, तो ज्ञान मतलब ज्ञान चक्षु नहीं है उनके। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ जान गए हो। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें। तुमको भी पता था कि हियर नो इविल सी नो इविल, यह चित्र क्यों बना। बाबा कह रहे तुम्हें भी पता था पहले से ही, हियर नो इविल सी नो इविल, ये चित्र क्यों बना है। दुनिया में कोई भी इसका अर्थ नहीं समझते, तुम अभी जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है, वाह बाबा का बच्चा बनकर, और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया। रोज रात को अपना पोथा मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोथा मेल निकालना सहज होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोथा मेल निकालना नहीं आता है, मतलब अपना हिसाब किताब रखो। न वे सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे, तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो। रोज खाता देखो, मुरादी संभालो, घाटा है वह फायदा है। सौदागर हो ना, गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। यह भी तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब कोई शुरुड़ बुद्धि नहीं है, एक कान से सुनते हैं फिर दूसरे से निकल जाता है, झोली में छेद से निकल जाता है, झोली बढ़ती नहीं है। बाप कहते हैं धन दिए धन ना खुटे। अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, बाप है रूप बसंत, आत्मा तो है उनमें ज्ञान है, तुम उनके बच्चे भी क्या हो, रूप बसंत हो। आत्मा में नॉलेज भरी जाती है, उनका रूप है, भला आत्मा छोटी है, रूप तो है ना। उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे। पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं, शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं। यूं तो है छोटा, परंतु मर्तबा तो उच्च है ना। बाप ने कल पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती है। यह सब करते नीचे ही गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन्न हो। कहानी है ना, जिन्न ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे। तो उनको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो उनको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा कि यह बेहद की सीढ़ी, तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम ही फुल सीढ़ी उतरते हो और चढ़ते हो, जिन्न तुम हो, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना उच्च पद पाते हो, फिर उतरते हो चढ़ते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, मैं सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप ऑथोरिटी हूँ, सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। यह कितना वंडर है, यह सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पाठ है।
वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है। बाबा कह रहे पहले सुना कभी किसी शास्त्र में लिखा हुआ है? मैंने ही आके तुम्हें बताया। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? कौन बताएगा? हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि जो जैसा होगा उसको वैसा ही ज्ञान मिलेगा। मतलब कि अगर हम डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने जाते हैं तो हम किसी डॉक्टर वाले कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहां से डॉक्टर बन के निकल के आते हैं, जी है ना। और लेकिन वो जो डॉक्टर जो हमारी उपाधि है या जो भी हम उससे सुख प्राप्त करेंगे वो क्षणिक होगा, ज्यादा 20-30 साल का होगा। जी लेकिन हमारे बाबा हमें गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और हमें पवित्रता का ज्ञान देकर इंसान से देवता बना रहे हैं। तो जी हमें कितना सुख होना चाहिए। हमें इन भौतिक चीजों में या सांसारिक चीजों में सुख प्राप्त न करके जो 84 जन्मों का सुख है उसको बाबा हमें दे रहे हैं। तो हमें इस पढ़ाई को अच्छी रीति से अच्छे तरीके से पढ़ना है। जी जी। बिल्कुल सही। बाबा कह रहे 84 जन्मों का चक्र फिरता आता है, 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है, बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। कितना पाठ बजाते हैं। यह पाठ कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है बिंदी। बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी हूँ। यह भी तुम बच्चे अब समझते हो। तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं, जैसे अब तुम कर रहे हो। यह तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं। बाबा कौन है हमारा? बाबा हमारे स्टीमर का कौन है? ड्राइवर है। और हम सब बच्चे बैठ के जा रहे हैं। जैसे बॉबी जी कई बार समझाते हैं कि ऐसा लगता है कि हम सब जो है रेल के डब्बे में बैठे हैं और कोई फर्स्ट में बैठा है, फर्स्ट एसी में, कोई सेकंड एसी में, कोई थर्ड एसी में, सब जा रहे हैं। तो बाबा जो है कह रहे हैं कि खिवैया हूँ मैं और सब क्या कर रहे हैं? खिवैया की स्टीमर में तुम सब बैठे हो। और यह भी जानते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जाना भी जरूरी है पुरानी दुनिया से नई दुनिया में, वाया शांति धाम। यह सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं। बाहुबल से कोई नहीं पा सकते। यह बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाबा कह रहे मैं ही देता हूँ। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेके सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। बाबा कह रहे मैं ही तुम्हें सुना रहा हूँ और मैं ही आके तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें सारी बातें, सूक्ष्म वतन क्या है, मूल वतन क्या है, हम कब कहाँ रहते हैं, सब बातें तुम अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना यह खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे यह वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम ही हो इस ड्रामा के में जो पार्ट बजा रहे हो, तो असली हीरो हीरोइन पार्टधारी तुम हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें ज्ञान से, गुणों से, शक्ति से भरपूर करने के लिए। जितना गुणगान करो उतना ही कम है। सारा दिन इसी नशे में रहो। पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। और अपने भाग्य को, अपने बाबा को सराहते रहो कि वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। तो और कोई बताएगा क्या सुनाया बाबा ने?
हाँ जी, चलिए धारणा के लिए मुख्य सार। अभी हम वनवाह में हैं, इसीलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। हम बेहद के त्यागी और राजऋषि हैं। इसी नशे में रह पवित्र बनना है। कौन है हम? बेहद के त्यागी और राजऋषि। तो बाबा कह रहे इसी नशे में रहते हुए पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। तुम्हें मैंने दे दिया, अब तुम क्या करो? आगे पास करो, ये नहीं अपने पास लेके बैठ जाओ। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोथा मेल रखना है। आज का वरदान। याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। कौन सी सर्च लाइट दे रहे हैं बाबा? आज हमें याद की, कि याद की सर्च लाइट द्वारा क्या होगा? उससे वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो। क्या दृढ़ संकल्प करो? कि हम विजयी रतन हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। हम किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिमान के। तो क्या हो गए? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा कह रहे इसी नशे में रहोगे, इसी दृढ़ संकल्प में रहोगे कि हम विजयी रत्न हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। स्लोगन है आज का, जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं बोझ है। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं बोझ है। आज का मीठा मोती। गॉड को ट्रुथ सच कहते और हम उनके बच्चे, तो सदा अपनी पर्सनैलिटी में सच्चाई को चेक करना। क्या करना है? आप सदा अपनी पर्सनैलिटी में सच्चाई को चेक करना है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं विजयी रत्न हूँ। और इसके लिए क्या करना है? दृढ़ संकल्प करना है। तो उससे होगा क्या? अनेक आत्माएं सहज आपके समीप आ जाएगी। सुबह उठते ही बाबा के नहा धो के बाबा से विजय का तिलक लगवाना बहुत जरूरी होता है। ऐसा महसूस करना है कि बाबा हमको तिलक लगा रहे हैं और विजयी भव का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरे ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करें। यह मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया है, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। अपनी हर कर्मेंद्री का तहे दिल से थैंक यू बोलें, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे में मुझ आत्मा के शरीर को चलाती हैं। हर कर्मेंद्रिय को तहे दिल से थैंक यू। आंखों की कीमत उनसे पूछो जिनके पास आंखें नहीं है। हर अंग मेरा अनमोल है। सबको तहे दिल से थैंक यू बोलें। ऐसा महसूस करें कि आप हर अंग से जैसे गले मिल रहे हैं, उसे थैंक यू बोल रहे हैं।
अब अपने परिवार के हर सदस्य का तहे दिल से धन्यवाद करें। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। मेरे मित्र संबंधियों का, मेरे दोस्तों का, मेरे आसपास के सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। देखो ये जल, खुला आसमान, ये शुद्ध वायु, दो पैर पृथ्वी के, सब कुछ भरपूर है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवों ग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। महसूस करें हम सभी ग्लोब रूपी कमरे में बैठे हैं और परम पिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बरसात कर रहे हैं। महसूस करें बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर। बाबा के वरदानी हाथों से लाल रंग की करंट निकलकर पूरे शरीर में दौड़ गई है। फील करें इस करंट को। जैसे ही बाबा ने सर को ऊपर से टच किया, लाल रंग की करंट निकलकर पूरे शरीर में फैल गई। पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड। देखें अपने शरीर को। आज के दिन, तारीख, तिथि का भी, आज के महीने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के इस बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। अब देखें मैं और मेरे बाबा निकल पड़े आज के दिन की यात्रा के लिए। देखें अपने आप को जाते हुए। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, बाबा के हाथों में हाथ डाले, नाचता गाता झूमता, बाबा से बात करता हुआ, इठलाता हुआ जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए बेफिक्र। और बाबा सारा दिन मेरा हाथ पकड़ कर रखना, मैं चाहूँ भी तो मत छोड़ना। और देखें बाबा मेरा हाथ पकड़ कर जा रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। पहले आंखों पर लगाएंगे और फिर पूरे शरीर पर लगाएंगे। ओम शांति।